खान सर से मुलाकात होती हाँ, है? डेली होती है। हाँ, क्लास कुछ भी कहना और बढ़िया तरीके से आपको सराहना की। हाँ, परसों दिन मैं सर को बोली थी, सर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम मतलब ये करना है। तो सर मुझे बहुत बिहार दरोगा में 1275 में मतलब पहली बिहार में मतलब थर्ड जेंडर को कॉलम दिया जाएगा अभी हर चीज़ पे। तो मुझे वो पहले से नोटिस, तुम छक्के हो, तुम मतलब मौगा हो, लौंडा हो, ये सब हाँ। तो इज्जत दीजिए क्योंकि हम लोग मतलब वो नहीं है कि हर एक छक्का किन्नर जो है वो ताली मारने वाली होते हैं, क्योंकि हम लोग भी समाज से निकल के हट के कुछ करना। एक्चुअली मैं अभी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ, पहले बीपीएससी करती थी लेकिन उसमें मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैं अभी दरोगा पे फोकस ज़्यादा कर दी। हाँ, कहाँ तक कंप्लीट कर पाई हैं? मेरे एमई चल रही है बंगाल से। अच्छा, हाँ, एमए आप कर रही हैं? हाँ, पीजी चल रही है, मेरी सेकेंड ईयर चली है पीजी की। तो मैं छक्की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीखी मांगूंगी या मैं नाचूंगी या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ। फ़र्क इतना था कि तुम बच्चा दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती, यही फ़र्क था कि एक बाजी औरत नहीं होती है। अपनी पेट चलाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए मुझे ऑर्केस्ट्रा भी करना पड़ा था। देन मैं बिहार में ऑर्केस्ट्रा मैं हिजरीन हूँ, तो मुझे पता कि मेरा दुख क्या है। अब मेरा दुख वो अगर वो हिजरा मतलब होगा तो वही ना समझेगा। तो मैं यही जानता कि छक्का है वो रेट पे ताली मारेगा, वो बधाई मांगेगा, वो नाचेगा। गलती उन लोग का नहीं है, गलती उन लोग का नशा होता है, जो लोग नशा करके उल्टा पुल्टा मतलब गलत गलत कमेंट्स करते हैं, फिर गलत इशारे भी करते हैं। बस यही सभी समस्या थी। आज एक ऐसे वर्ग से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो लोगों ने कई तरह का नाम दे दिया है। कोई ट्रांसजेंडर कहता है तो कोई किन्नर कहता है, लेकिन जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो वाकई में कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयास है और समाज में एक अलग ही संदेश देने का प्रयास है। बस इस वीडियो से मेरा यही कहना है कि दूसरे नज़रिए से इस वीडियो को देखिए और कुछ जो समाज में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचने का प्रयास कीजिए। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? सैंडी वाल्मीकि। कहाँ घर है आपका? बंगाल। और कितने दिन से पटना में रह रही हैं? 9 मंथ। 9 महीना हो गया। हाँ। क्या करने की शुरुआत है? एक्चुअली मैं अभी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ, पहले बीपीएससी करती थी लेकिन उसमें मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैं अभी दरोगा पे फोकस ज़्यादा कर दी। हाँ, तो मतलब कहाँ से तैयारी करती हैं, कैसे? मैं करती हूँ केजीएस से, मतलब खान ग्लोबल स्टडी से। खान से की स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, खान सर की स्टूडेंट है आप? अच्छा, तो मैं वहाँ से तैयारी कर रही हूँ। तो वहाँ से प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, सपोर्ट वगैरह? हाँ, वहाँ से सर की, वहाँ से मुझे हर सपोर्ट मिलती है। अभी कहाँ से सपोर्ट मिल पा रहा है? अभी सिर्फ सर की वहाँ से सपोर्ट मिलती है और कुछ इस मोहल्ले में जितने मतलब सिस्टर्स लोग हैं वो लोग मतलब सपोर्ट मतलब मीन्स नॉर्मली सपोर्ट। हाँ, नॉर्मली सपोर्ट। हाँ। अच्छा, कैसे आपने सोच लिया? क्योंकि जैसे जिस वर्ग से आप आती हैं उस वर्ग में लोग कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं, तो आपने इतना बड़ा शुरुआत कैसे लिया? एक्चुअली मतलब ये सोच तो मुझे जनता की वजह से मिली है, क्योंकि ये सोच अगर जनता अगर मुझे ये नहीं करती, मतलब ताना नहीं मारती, तो आज मेरे ये जुनून भी नहीं होता, तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। क्या ताना क्या मारते थे? देखिए, बचपन से ही ताना सुनते सुनते बड़ी हुई। जब मैं छोटी थी तो डॉक्टर मतलब घोषित कर दिया कि मेल है, लेकिन वो तो बचपन में हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कौन सी जेंडर से बिलोंग करता है, चाहे वो बच्चा लड़की हो या चाहे लड़का हो। जितनी मैं बड़ी होती गई तब समाज ने मुझे मतलब जेंडर डिसाइड करवा दिया कि तुम छक्के हो, तुम मतलब मौगा हो, लौंडा हो, ये सब। हाँ, तो यहाँ से पहुँचने से पहले कुछ और लाइफ थी या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना हुआ? नहीं, इससे पहले मैं एक लाइफ थी ना, मतलब मैं एक जॉब के लिए गई थी, तो वो जॉब से मुझे इनकार कर दिया था क्योंकि मेरी लंबी हेयर थी। देन वो बहुत संघर्ष करने के बाद वो जॉब मुझे मिली नहीं क्लास 10 के बाद। तो मुझे अपनी पेट चलाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए मुझे ऑर्केस्ट्रा भी करना पड़ा था। देन मैं बिहार में ऑर्केस्ट्रा करती थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो ऑर्केस्ट्रा में कोई समस्याएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हाँ मोटिवेट हुई हो कि मेरे को नहीं कुछ तैयारी करनी है, कुछ सिविल सर्विस करना है या फिर किसी और? एक्चुअली देखिए, मोटिवेट मुझे ऑर्केस्ट्रा से भी मिले, क्योंकि अगर मैं वहाँ जब डांस करते थे तो वहाँ पे हर लोग ताना मारते थे। जैसे बचपन से सुनते सुनते ताना बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे जाकर और भी गहरा तरीके से ताना मारना स्टार्ट कर दिया और भी गहरा तरीके से सुनने को मुझे मिला। तो उसके बाद वहाँ से मुझे मोटिवेट मिली कि नहीं, मुझे अब मतलब नहीं करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। क्योंकि उसके बाद मुझे खबर मिली थी कि बिहार दरोगा में 1275 में मतलब पहली बिहार में मतलब थर्ड जेंडर को कॉलम दिया जाएगा अभी हर चीज़ पे। तो मुझे वो पहले से नोटिस मिल चुकी थी, मुझे पता था पहले से कि अब आने वाला है, हम लोग को भी आरक्षण मिलने वाला है। तो मैं सोची कि जितने दिन मैं नहीं मिलता है तब तक मैं वो करती हूँ, उसके बाद मुझे तो छोड़ना ही एक दिन, इसलिए मैं छोड़ दी। अच्छा, जब आप डांस करती थी, जब आप ऑर्केस्ट्रा में थी, तो समस्याएं क्या क्या आती थी वहाँ पे? समस्या यही आती थी, मतलब ऑर्केस्ट्रा जब जाती थी तो आपको पता ही है ना कि समाज के हम लोग के युवा जो है वो लोग कितने मतलब गलती उन लोग का नहीं है, गलती उन लोग का नशा होता है, जो लोग नशा करके उल्टा पुल्टा मतलब गलत गलत कमेंट्स करते हैं, फिर गलत इशारे भी करते हैं। बस यही सभी समस्या थी।
तो घर वालों की तरफ से कुछ ऐसा कहना कि पढ़ाई कर रही हो या फिर सपोर्ट की बात, तो कुछ ऐसा चीज़ें घर से? घर से तो मुझे सपोर्ट करते हैं, मम्मी सपोर्ट हाँ, करती है। हाँ। लेकिन कुछ जो होते हैं ना घर के अंकल आंटीज़, वो लोग सपोर्ट नहीं करते। वो लोग मम्मी को मतलब ताना मारते हैं हमेशा, क्योंकि बचपन में मेरे पापा नहीं है, पापा का मतलब डेथ हो चुकी है बचपन से ही। तो होता है ना कि विधवा औरत को कितना ताना झेलना पड़ता है। जैसे एक मैं समाज झेल रही हूँ, तो मम्मी भी समाज झेली है, क्योंकि पहले नंबर पर पहले वो विधवा हुई है, दूसरे नंबर बाद उसको समाज बुरी नज़र से देखने लगा, तीसरे नंबर बाद मैं एक ऐसे हो गए तो उसको और भी देखने लगा। मतलब उसका हर तरह से मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होने लग गई। अच्छा, जब आप कोचिंग में पढ़ने जाती हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी समानता या फिर कुछ भेदभाव, ऐसी कुछ चीज़ें? नहीं, कोचिंग में तो मेरी सख्त समानता भेदभाव कुछ नहीं होती है। लेकिन ना मैं जहाँ रूम खोजने गई थी, वहाँ पर ही बहुत भेदभाव होती है। वहाँ पर ही ना बहुत क्या कहते हैं उसको, भेदभाव किया जाता है। हाँ, क्या कहते थे लोग, कुछ बता पाएंगे? मैं जहाँ रूम खोजने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ के रूम छोड़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ मतलब रूम सही है, यहाँ के मोहल्ले की इंसान भी सब सही है। हाँ। सब मतलब सपोर्ट करते हैं। बट बहुत दूर पड़ती थी ना क्लास, तो इसलिए मैं यहाँ मतलब छोड़ने वाली थी, डिसाइड की थी। तो फिर वहाँ से मैं इसलिए मैं गई दूसरी जगह रूम लेने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि पहले तो सब मुझे रूम देते थे, उसके बाद मुझे रूम देने के बाद मुझे इनकार कर देते थे कि आप छक्के हो, आप नहीं दोगे। क्योंकि वो लोग के मन में यही सोच मतलब आ गया है कि एक मतलब मैं छक्की हूँ तो मैं ताली ही मारूंगी, शायद मैं रूम में बैठ के ताली मार सकूँ। वो लोग की सोच ही यही था, इसलिए मुझे रूम देने से हर जगह इनकार कर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई अभी तक आप कहाँ तक कंप्लीट कर पाई हैं? मेरे एमए चल रही है बंगाल से। अच्छा, हाँ, एमए आप कर रही हैं? हाँ, पीजी चल रही है, मेरी सेकंड ईयर चली है पीजी की। तो यहाँ पे तैयारी कितने साल से यहाँ पे तैयारी कर? 9 मंथ, 1 ईयर। हाँ, 9 महीना। 9 महीना हो चुका है। तो 9 महीना में मतलब कोई ऐसा कोई दोस्त वगैरह बना या फिर? हाँ, यहाँ पे दोस्त है ना, मेरी आंटी लोग सब है यहाँ पे। हाँ। तो उन लोग से बात करते हैं। हाँ। नहीं, बस समाज के लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि नज़रिया बदलिए तभी सोच बदलेगा। क्योंकि समाज में जो कुछ करने वाले लोग हैं, जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको टांग खींचने के बजाय उनको बढ़ाने की कोशिश करें, उनको टांग खींचने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं इस पर जो इस तरीके के लोग हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनका टांग ना खींचें। अपना नज़रिया बदलिए तभी आपकी सोच बदलेगी, और ये समाज बदलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जब मतलब घर से अब ऐसा कोई सपोर्ट या फिर और कहीं से कोई सपोर्ट मिल पा रहा है सारी? हाँ, मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ। फिर जहाँ मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी, उसके जो पैसे जमे थे वहाँ से भी मुझे मतलब वो पैसे मैं खर्च करती हूँ। हाँ। मैनेज कैसे हो पाता है खर्च वगैरह मैनेज करने का? एक्चुअली मैं मेरी एक फ्रेंड रहती हूँ। अभी तो मैं पहले अकेली रहती थी, उसके बाद अभी वो आ गए तो पार्टनरशिप में रहते, तो मैनेज उतना पता नहीं चलता। लेकिन अकेले जब रहती थी तब पता चलता था मैनेज। हाँ, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी नज़रिया बदलने के लिए? सभी को दर्शकों को नमस्कार। मैं ये सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोग को भी इज्जत दीजिए, क्योंकि हम लोग मतलब वो नहीं है कि हर एक छक्का किन्नर जो है वो ताली मारने वाली होते हैं। क्योंकि हम लोग भी समाज से निकल के हट के कुछ करना चाहते हैं। अगर आप लोग हम लोग को मौका नहीं दीजिएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप ही लोग ही वो इंसान हो जो हमें जब कोई बधाई होती है तो आप हम लोग को बुला भी लेते हो, उसके बाद हम लोग को नचवा भी लेते हो, उसके बाद हम लोग को बेइज्जती करने में छोड़ते नहीं हो। तो हम लोग गलती अगर किए हैं तो मतलब ऐसा जन्म लेके, तो भूलिए मत आप भी एक लड़के हो या चाहे कोई भी लड़की हो, आप भी फ्यूचर में आप भी बाप या माँ बनने वाली हो। तो खुदा ना करे कि हमारी तरह आपके भी कभी ऐसा कुछ हो जाए। तो इसलिए कभी, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कर्मा इस बैग, हमेशा कर्मा घूम के आता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना भी पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी मतलब ऐसी दोषी बनो और भी मतलब हम लोग को इंसल्ट करो या कुछ भी। क्योंकि मैं जहाँ मैं देखी हूँ कि हमेशा ना हम लोग को बहुत इंसल्ट किया जाता है। हमेशा कुछ भी होता तो हमें बुला लिया जाता, लेकिन जब हमें मतलब बेइज्जती किया होता तो हमें उंगली उठा दिया जाता कि आप ये करियो। लेकिन मेरे बैकग्राउंड नहीं जागता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं छक्की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीखी मांगूंगी या मैं नाचूंगी या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अलग काम भी कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे हर एक लड़का क्रिमिनल नहीं होता है, वैसे एक छक्की ताली मारनी भी नहीं होती है। अच्छा, एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज में अभी जो ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। समाज में अभी भी बहुत ऐसे कि जो लोग पैसा नहीं देंगे उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करना, उनको क्या कहें? मैं तो बोलूँगी एकदम सही करते हैं, नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि जब मैं इतना बदल के जब मैं यहाँ आई हूँ तो इंसान का सोच ही नहीं बदल रहा है, तो वो क्यों बदलेगी? जब आप लोग का थिंकिंग या सोच नहीं बदल रहा है यहाँ का समाज का, तो वो क्यों बदलेगी? वो भी अपना हरकत करते रहेगी। कि जैसे कि मैं रूम के लिए गई तो वहाँ मुझे कोई रूम देने से इनकार कर दिया। पहले मुझे बोले हाँ देंगे, उसके बाद मुझे आके ये कर दिया। फिर एक जगह मैं रूम के लिए गई तो वहाँ पर मतलब ऑनर सही थे भैया, लेकिन वहाँ के कुछ लड़कियाँ जो थी वो लोग गलत निकल गई। वो लोग मतलब कमेंट्स करने लगी कि मैं इसके साथ रहूँगी, मैं ये रहूँगी। तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, फ़र्क इतना था कि तुम बच्चा दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती। यही फ़र्क था कि एक बाजी औरत नहीं होती है, बाजी औरत होती है ना, लड़की होती है ना, तो मैं भी वही बाजी हूँ।
फ़र्क कितना है। पर लेकिन ये समाज का सोच नहीं बदलता है। तो मैं यही कहूँगी जो मेरी तरह ट्रांस है ना, आप अगर समाज बदल रहा है तो आप लोग भी बदलिए, अगर नहीं बदल रहा तो आप लोग भी वैसा हरकत कीजिए। क्योंकि ना मैं अपनी दिल से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये मतलब वो समुदाय से मैं निकल के आई हूँ, तो मैं बहुत झेली हूँ यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत मतलब तकलीफ झेली हूँ, बहुत कुछ मैं यहाँ पर झेल चुकी हूँ। क्योंकि हर एक जगह रूम के लिए, हर एक जगह मतलब कोई ना बात करने से जो डरता है कि ये छक्का है, ये वो है, बधाई ले लेगी। यहाँ तक कि ना इंसान पहले जब मैं यहाँ पहले जब आई थी तो यहाँ तक इंसान ना मतलब घूर घूर के देखता था ये कौन है, ये कौन है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अगर समाज का अपना सोच बदल लेगा तो हम लोग भी अपना हरकत बदल लेंगे। अच्छा, मम्मी पापा जब इस तरह की चीज़ें आप शेयर करती हैं क्या घर पे, मम्मी पापा से बताती हैं कि समाज के लोग ऐसे बोल रहे हैं या फिर ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बताती हैं क्या घर पे? देखिए मम्मी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मम्मी को मैं अपनी हर बात बताती हूँ, लेकिन मम्मी भी क्या कर सकती है। मम्मी तो बचपन से देखती आ रही मुझे ना कि मैं बचपन से इतना मतलब मुझे टॉर्चर करा जा रहा है, एक मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अगर मैं विकलांग होती तो भी चलता, लेकिन मैं फिज़िकली विकलांग हो गई हूँ, है ना। तो समाज के नज़रिया बहुत ख़राब है हम लोग के प्रति, क्योंकि हर जहाँ भी जाऊँ तो वहाँ पे समाज के जो लोग हैं ना, मतलब ज़्यादातर युवा लोग अभी का, वो लोग बहुत गलत ये करते हैं। चाहे लड़की बोले चाहे लड़का बोलिए, बहुत मिसबिहेव करते हैं। मैं भी एक हिस्सा हूँ समाज की। आप जो वोट देते हो, क्या मैं वोट नहीं देती हूँ सरकार को? आप अनाज खाते हो तो मैं अनाज नहीं खाती। अच्छा, सबसे बड़ी ये बात यही है कि अब जब कोई जाता है हॉस्पिटल पे ब्लड लेने के लिए, तो वहाँ क्या सब जो लड़की मुझे वो रूम से जो लड़की मतलब मेरे नाम पे जो नालिश की है, जो ये बोली ऑनर को, वो क्या कभी भी उनको ब्लड का ज़रूरत नहीं पड़ा? तो ब्लड तो मैं भी दे रही हूँ, ब्लड तो सभी को दे, मेरा भी तो खून लाल है। ये तो नहीं कि मैं किन्नर बोल के मेरा खून पीला है, काला है, ऐसा तो नहीं है। मेरा भी तो खून लाल है, मेरे भी अंदर रोना आता है, मुझे भी, मैं भी हंसती हूँ। लेकिन ये समाज सोचता नहीं है ये सब। ये सिर्फ एक ही जानता है कि छक्का है, वो रेट पे ताली मारेगा, वो बधाई मांगेगा, वो नाचेगा। अरे अगर आप लोग जॉब नहीं दोगे, तो आप लोग अगर समाज को मतलब सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो तो ताली मारेगी। जैसे अभी मुझे क्वेश्चन किया कि वो लोग असली हरकत करते, पैसा मांगते। अगर एक जगह हम लोग को जॉब दे दे, किसी कोई अगर ये मोहल्ले में अगर मैं जाऊँ, अगर मैं घर में किसी को काम मांगूँ ना, मुझे कोई काम भी नहीं देगा। मैं अगर बोलूँ ना मैं आपके घर के बर्तन मल दूँगी, झाड़ू पोछा कर दूँगी, जो होता है ना कोठावाड़ी का काम, वो भी मुझे नहीं देगा। तो तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को भीख ही मांगना पड़ेगा। पटना में हो ख़राब जगह खड़ा होना पड़ेगा, या हम लोग को बधाई करना पड़ेगा। हम लोग को तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पेट है। ये पापी पेट सबको सब कुछ करवाता है। अच्छा, खान सर कैसे पता लग गया कि खान सर तैयारी करा रहे हैं या फिर खान सर से मिलना है? एक्चुअली मेरी एल एस है ना, वो मतलब मोटिवेट स्पीच आता है ना सर का, वो देखती थी। तो मुझे बहुत मतलब बहुत ये था कि मुझे IAS की तैयारी करनी है। तो मैं अपनी फैमिली में बोली थी, मैं बात भी की थी, मुझे IAS की तैयारी करनी है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगे थे, दिल्ली में कॉल की थी ऑनलाइन। तो उसके बाद मेरी सिस्टर बोली कि आपको तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम जाके पटना जा सकते हो। तो मैं इसके बाद जब तुम बिहार जाते हो तो पटना घूम के आ सकते हो। मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पे आ गई। खान सर से मुलाकात होती है? डेली होती है। क्लास भी कहना और बढ़िया तरीके से आपको सराहना की। परसों दिन में सर को बोली थी, सर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम मतलब ये करना है। तो सर मुझे बहुत अच्छे तरह से समझाए कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छी छूट दी जा रही है। आप लोग आराम से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी ये कर लो, करंट अफेयर में या कुछ भी फोकस करंट अफेयर और GK GS में थोड़ी फोकस करो तो आप निकल जाओगी। लास्ट सवाल ये बता दीजिए, मैंने पहले ही सवाल किया, फिर लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा। समाज को फिर एक बात बता दीजिए कि इस नज़रिए से ना देखें और कुछ करने का मौका दें। एक्चुअली समाज ये जब तक जिसके ऊपर बीतता नहीं है वो कभी सोचता नहीं है। अगर आपका दांत नहीं सड़ेगा तो आप डेंटल के पास जाकर दांत उखाड़िएगा नहीं। वही हाल है समाज का। अगर उनके घर पे अगर कोई हो तब उनको बीतेगा, क्योंकि ये समाज में मतलब होता है ना कि जिनके होता है वो दुख वही समझता है। जो और देखिएगा, एक औरत जब विधवा होती है ना, तो दूसरी विधवा होती है ना, बोलती फलाना का पति ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बोल के मर गया। लेकिन उनको पता नहीं कि वो विधवा क्यों हुई, उसको कितना दुख हो रहा है, विधवा झेल मतलब सुहाग चला गया। जब वो विधवा होगी तो उनको भी पता चलेगा ना कि विधवा होने का दर्द क्या होता है। ठीक वही हाल है। जब मैं हिजरीन हूँ तो मुझे पता कि मेरा दुख क्या है। अब मेरा दुख वो अगर वो हिजरा मतलब होगा तो वही ना समझेगा। तो मैं यही कहूँगी, अगर जिसे मेरा दुख समझना हो, कोई भी अगर प्योर लड़का हो, प्लीज़ एक दिन अपने गांव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक अपनी मम्मी का साड़ी पहन के सिर्फ अपनी मोहल्ला एक बार घूम के आ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग की ज़िंदगी कैसे हम लोग जीते हैं। चलिए, बाकी हमारे साथ चैनल हाँ बता दीजिए। चैनल भी चलाती हैं आप? नाम मैं यूट्यूब का चैनल है 7832 सैंडी वाल्मीकि। आप लोग प्लीज़ जाकर उस पर सपोर्ट करना। उस पर से मैं मोटिवेट मतलब खान सर की वीडियो और मेरी स्टडी की वीडियो रहेगी, होती है शॉर्ट्स वीडियो। प्लीज़ आप लोग जाकर कीप सपोर्ट करना। चलिए, मेरा बस एक ही चीज़ कहना है, अपनी सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए और तभी भारत बदलेगा, क्योंकि हमें और आपको ही मिलके भारत को बदलना है और बिहार को बदलना है। बाकी सैंडी की सोच कैसी लगी और इनकी जो तैयारी कर रही हैं वो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।